40 लाख रुपए में तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 2000 स्क्वायर फीट में 2 फ्लोर का घर बना सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो मकानों का निर्माण चल रहा है और मुझे लगता है कि दिस मकान इज एक्चुअली बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लाइंट, जी, जिन्होंने प्लॉट खरीदा है वो बनवा रहे होंगे। स्कूल की वैन्स वगैरह डीपीएस वगैरह की यहाँ पे आती हैं। लगभग 60% जो है वो बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़ है ना, इस साइड के लोग हैं। गोरखपुर के भी हैं बहुत से लोग, आपके जो है सुल्तानपुर के भी हैं। देखिए, अगर कोई आता है तो पहले तो ये है कि अगर कोई कॉल करके आ रहा है तो हम उसको जो है रिसीव भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी उपलब्ध है। बाकी उसके बाद अगर कुछ पैसा अगर किसी के पास थोड़ा बहुत कम पड़ता है, 1,50,000 लाख 2 लाख रुपए, वो हम देख लेते हैं। आप हमें EMI में बाद में भी दे सकते हैं। दोस्तों, लखनऊ के इसी स्टेडियम में, इकाना स्टेडियम में आपने अब तक IPL के कई सारे मैचेस देखे। IPL खत्म हो चुका है और अब बारी आती है आपके फायदे की। लखनऊ के प्रॉपर्टी के इस मार्केट में शायद ही आपने अब से पहले किसी बिल्डर को देखा होगा जो एक प्रॉपर्टी के साथ आपको एक प्रॉपर्टी फ्री दे रहा हो। सीधी सी बात है, यहाँ से बेहद ही कम दूरी पे हम आपको बेहतरीन प्लॉट की प्लानिंग दिखाएंगे जहां पे आप मकान बना के रह भी सकते हैं। एज वेल एज अगर आप एक प्लॉट खरीदते हैं तो यू विल ऑल्सो गेट अ प्लॉट फ्री। हमारे साथ सर मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा जरा आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपनी इस प्रॉपर्टी का। हम कहाँ खड़े हैं, कैसे पहुंचने वाले हैं? बहुत ही आसान सा रास्ता है, सीधा सुल्तानपुर रोड पकड़ के जाते हैं, गोसाई के पास में ही हमारी प्रॉपर्टी है। पास में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और भी कई सारे हाईवेज है। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। जहाँ हम ये खड़े हैं, ये नए लखनऊ का होने वाला सेंटर है। पीछे इसके इकाना सिटी, इकाना मॉल, ये आपका प्लासियो मॉल और हजरतगंज मार्केट और बहुत से एरो सिटी, वेलनेस सिटी, बहुत से आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं अपकमिंग, गवर्नमेंट के हेड ऑफिसेज, यहाँ पे लगभग 80 प्रोजेक्ट्स जो है वो अपकमिंग है। लगभग 23 प्रोजेक्ट हेड ऑफिसेज के आ भी चुके हैं। तो नए लखनऊ का ये सेंटर है और यहाँ से 10 किलोमीटर का रेडियस जो है वो बड़ा ही शानदार रहने वाला है। आपको जो हम लेके चल रहे हैं, यहाँ से लगभग 7 से 8 मिनट की दूरी पे यहाँ पे आपका हमारा प्रोजेक्ट है, जो जिसका नाम है हनुमंत विहार और कंपनी का नाम है विवान बिल्डर्स। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप लखनऊ में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आपको पहले अपनी चीजें क्लियर करनी होगी कि आपको क्या चाहिए, किससे चाहिए, तभी आप ले पाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हम लोगों ने इससे पहले भी वीडियो बनाए थे जिसमें एक प्लॉट के साथ एक प्लॉट हम फ्री दे रहे थे। वो एक ऑफर पहले चल रहा था, हमें लगता है कि टाइम स्पैन का गैप भी था और अब फिर से ये ऑफर आया हुआ है मार्केट में। मैं आपको बताऊं कि बहुत से वीडियो, आपकी वीडियो के माध्यम से, चूंकि पहले वीडियोस पड़ी थी और बहुत से लोग कुछ समय बाद फोन कर रहे थे और उस ऑफर की डिमांड कर रहे थे। तो उनको वो ऑफर चूंकि मिल नहीं रहा था, वो ऑफर हो चुका था एंड। तो अब क्या है कि अब आपके ही कहने पे हमने ये ऑफर वापस रिट्रीव किया है और इस महीने के लिए रिट्रीव किया है। ये 30 दिनों के लिए ये ऑफर आपको फिर से मिलने वाला है और खास करके मतलब आपके ही रिक्वेस्ट के वजह से स्पेशल दर्शकों के लिए जो है ये ऑफर आपको वापस मिल रहा है। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, पुराने समय में जब इस ऑफर को लॉन्च किया गया था, कितने लोग थे जिन्होंने इस ऑफर का लाभ लिया था? तो कुछ संख्या आप बता पाए? संख्या लगभग है करीब 20 से 22 लोगों ने लिया है जिन्होंने रजिस्ट्री करा ली है और लगभग 10-15 लोग हैं जो कि लूप में जिनकी रजिस्ट्री और पोजीशन स्टार्ट हो चुका है। तो इसका ऑफर लगभग आप टोटल ऑन एवरेज मिला लीजिए कि 35-40 लोगों ने लिया है और किसी ने 1000 नहीं लिया है। मतलब 1000 पे 1200 तो मिल ही रहा था। मैक्सिमम लोगों ने 5000 के आसपास एरिया जो है वो एक्वायर किया है, क्योंकि 5000 पे 6000 स्क्वायर फीट मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं बेनिफिशियल ऑफर है, बेनिफिशियल ऑफर है। इसीलिए लोग इसकी डिमांड जो है वो ऑफर खत्म होने के बाद भी कर रहे हैं और आपसे शिकायतें भी कर रहे हैं कि ऑफर अब नहीं मिल रहा है। तो आपके ही रिक्वेस्ट पे ये ऑफर फिर से रिट्रीव लाया गया है। दोस्तों, देर ना करते हुए अब हम आ चुके हैं अपने प्लानिंग पे। देखेंगे आप पीछे मकान बने हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। घनी आबादी रहती है और इस प्रोजेक्ट पे भी मकानों का निर्माण का कार्य चल रहा है। मुझे एक बात बताइए सर, जैसे मान लीजिए हम कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हैं मॉल में जी, एक प्रोडक्ट पे अगर एक प्रोडक्ट फ्री मिल रहा हो तो अच्छा लगता है, मगर ये भी जानना जरूरी है कि वो प्रोडक्ट कितना एफिशिएंट है। यानी कि अगर व्यक्ति यहाँ प्लॉट ले रहा है तो वो वर्थ भी होना चाहिए, आसपास योजनाएं भी आनी चाहिए और उन योजनाओं का लाभ भी उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, चाहे प्राइस हाइक पे ले लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि कल को जो है प्राइम लोकेशन पे व्यक्ति रहने लगे। इस पूरे सिनेरियो को जरा समझाइए आप। देखिए, ये जो लोकेशन है ये परफेक्ट लोकेशन है, सेंटर की लोकेशन है। चूंकि सुल्तानपुर रोड लखनऊ में सबसे ज्यादा विकासशील रोड है,
साथ ही साथ आपको यहाँ आउटर रिंग रोड भी मिल जाती है, NH56 भी मिल जाती है, जिसको जेल रोड भी कहते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाता है, पूर्वांचल आगरा कनेक्टिंग लिंक एक्सप्रेसवे मिल जाता है। लखनऊ में मात्र जिस जगह पे गंगा एक्सप्रेसवे जो प्रयागराज से मेरठ के लिए जहाँ से कनेक्ट होता है वो यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि ISBT भी यहाँ मिल जाता है। और साथ ही साथ रेलवे का एक बहुत बड़ा मेगा टर्मिनल जो पास हुआ है अनूपगंज रेलवे स्टेशन पे, ये भी पास में ही मिल जाता है। तो इतनी सारी योजनाएं तो अपकमिंग है, और जिन रोड्स के बारे में मैंने बताया ये ऑलरेडी हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर है, एजुकेशनल कॉरिडोर है, सामने आपको कमर्शियल कॉरिडोर, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं लगभग तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी मिल जाता है। पास में ही आवास विकास की योजना है, 5600 रुपये स्क्वायर फीट संभावित है, वो वहाँ पे रेट जो है वो लॉटरी के थ्रू ओपन होने वाला है। पास में ही और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे 4 से 5 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट बेच रहे हैं, जिनकी दूरी यहाँ से महज 3 से 400 मीटर के आसपास में वो टच कर जाते हैं। ये यहाँ की लोकेशन का, ये यहाँ की मार्केट वैल्यू है, और ये यहाँ आप देख सकते हैं मकान भी बन रहे हैं। ये यहाँ का एक सिनेरियो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। हाँ। अच्छा ये बताइए प्लॉट साइजेस वगैरह यहाँ पे क्या रखे हैं आप लोगों ने? 800 से 1000 बेसिक है, बाकी आप ऊपर में लेना चाहें 10,000, 12,000, 20,000 वो आपको उपलब्ध हो जाता है। ऑन कॉल आप प्लॉट के इंक्वायरी जब जो उपलब्ध है उसके बारे में कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ जी। जरा कमर्शियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में बताइए, जिससे ग्राहकों को कोई पता लगी है क्या चीजें। कमर्शियल कॉरिडोर जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस लेन पे 300 मीटर की डेप्थ तक दोनों साइड पास हुआ है। 4,500 करोड़ रुपए इसके लिए गवर्नमेंट ने एलोकेट किए थे। गवर्नमेंट को ये है कि यहाँ पे जो है वो 90 जिले कनेक्ट होते हैं यहाँ से, अधिकतम 8 घंटे की दूरी पे, मिनिमम 35 मिनट से, जो कि कानपुर को 35 मिनट से ये रोड कनेक्ट करती है, और बाराबंकी और ये आसपास के ज़िले हैं। तो कानपुर जैसे शहर को कनेक्ट करते हुए 8 घंटे में 90 ज़िले कनेक्ट करते हैं। तो इस लोकेशन पे एक ऐसा एक कंपनीज को, ग्रुप को देना, जिसकी वजह से यहाँ पे लॉजिस्टिक बहुत आसान हो जाए, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने लगभग 220 कंपनीज को यहाँ पे स्पेस दिया है, जिसमें वो अपना यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह का काम जो है वो शुरू करने के लिए दिया गया है। ये यहाँ पे कमर्शियल कॉरिडोर है। और आगे बढ़ते हैं तो लगभग 20 किलोमीटर बाद, जिसमें इमिशंस होते हैं, धुएं वगैरह निकलते हैं, वो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर बाद दिया गया है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बोलते हैं। डिफेंस कॉरिडोर जिसे कह सकते हैं आप, उसमें यह है कि जो भी सेना से रिलेटेड संबंधित जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो वहाँ पे उनको बनाया जाएगा, और उनका वहाँ पे आवास और साथ में निवास, ये सारी चीज़ें भी दी जाएंगी, जिसमें कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जो कि बन रहा है, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। ठीक है जी दोस्तों, वीडियो के इस क्रम में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीजों को आपको दिखा पाऊँ। पीछे देखेंगे तो बहुत बड़ा एक ओपन एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, उसके पीछे मंदिर है, बगल में देखेंगे तो एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। यहाँ देखेंगे तो मकानों का निर्माण चल रहा है, और मुझे लगता है कि दिस मकान इज एक्चुअली बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय योर क्लाइंट, जी, जिन्होंने प्लॉट खरीदा है वो बनवा रहे होंगे। क्यों सर, जरा विस्तार से बताएंगे यहाँ पे क्या क्या चीजें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि कुछ ही चीजें मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। ये पीछे होटल बना हुआ है, इसके पीछे मंदिर है, ये पूरी आबादी है, नई आबादी इधर चारों तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल आबादी से लगा हुआ है। दुकानें भी हैं यहाँ पे जो डेली यूज के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, और वाईफाई वाले और बहुत सी चीजें, स्कूल की वैन्स वगैरह, DPS वगैरह की यहाँ पे आती हैं। एक मतलब डेली लाइफ के लिए बहुत ओके प्लेस है ये। ठीक है, जरा मकान के बारे में बताइए। मकान ये 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, और देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन शुरू है और बहुत अच्छा बन रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट आएगी, जो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, वो सबसे बड़ा होता है कॉस्ट का। पास में ही बहुत नामी ग्रामी कंपनीज हैं जो कि 400-500 स्क्वायर फीट का मकान 40-50 लाख रुपए के आसपास में बेच रही हैं। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि आपको थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा लेफ्ट राइट जाना है और प्रोजेक्ट को देखना है। और अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 40 लाख रुपए में तो आप यहाँ पे कह सकते हैं 2000 स्क्वायर फीट में 2 फ्लोर का घर बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए। ये जो घर बना है लगभग 20-22 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तक की कीमत में आपको बना बनाया घर मिल सकता है यहाँ पे। अच्छे कहा जाए तो फिटिंग्स के साथ व्यक्ति इसको जो है मतलब एक अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ बना सकता है। 22 लाख रुपए में एक स्टैंडर्ड घर जो है वो आपका 800,000 स्क्वायर फीट में। और ये हम लोग जो 22 लाख रुपए बता रहे हैं सर जी, ये एक्चुअली कॉस्टिंग है प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन की आप बता रहे हैं। हाँ, ये पूरे मकान की बता रहे हैं। और ये बनने के बाद जो वेल सेमी फर्निश्ड स्टैंडर्ड तक का ये होता है जाहिर सी बात है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ रही है। सर ने एक बहुत बड़ी बात कही, यहाँ पे छोटे छोटे मकान आज की डेट में 50-60 लाख रुपए में बेचे जा रहे हैं।
आप यदि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेते हैं, स्वयं निर्माण कराते हैं, तो आपकी जो टोटल कॉस्टिंग जाएगी दैट विल बी मैक्सिमम 22 लाख या 25 लाख रुपए, हाँ जी, इससे हाँ जी। अधिक नहीं नहीं जाएगी। जाएगी। ये सड़क कितनी है सर इस पे हम खड़े हैं? ये 30-30 फीट की सारी इंटरनल रोड है, 40 फीट की हमारी मेन रोड है। मेन रोड 40 फीट की हाँ आपने जी। दी है। बाकी जो सुविधाएं देते हैं जरा उनका जिक्र कीजिए एक बार। चारों तरफ से बाउंड्री होने वाली है, रोड का काम स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा मंदिर हनुमान जी का बन रहा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे ग्रीनरी के लिए पार्क्स दिए गए हैं, मल्टीपल पार्क्स हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, इस तरह से है। और मेन गेट जो है उसका निर्माण होने वाला है। हनुमान जी का जो मंदिर बन रहा है वो आप देख सकते हैं, काम उसका स्टार्ट होने वाला है। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत से लोग घर भी बना रहे हैं। घर भी। नाली और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पे होती ही हैं, वो रहेंगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं इस निर्माणाधीन मकान के ऊपर। चूंकि स्लैब की ढलाई हो चुकी है छत की, मैंने सोचा ऊपर आते हैं जरा दिखाते हैं। इधर देखेंगे तो आपको बहुत सारी बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी। जिन लोगों ने प्लॉट खरीदा था सकुशल अपनी बाउंड्री कराई है। और इस तरफ भी दिखाएंगे तो पूरा का पूरा ये एरिया जो है आबादी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। मुझे ये बताइए सर, आपके यहाँ 2 सवाल है, कहाँ के लोगों ने ज्यादा परचेस किया हुआ है, और जो सिनेरियो होता है, पूरी पूरी प्रक्रिया होती है आपके यहाँ कि कोई व्यक्ति आता है तो किस तरह से आपको टोकन देता है, क्या आप समय देते हैं, इसको विस्तार से बताइए। देखिए, जो सबसे ज़्यादा लोगों ने लिया है वो है सरकारी विभाग के लोग हैं, जो जुड़े हुए उनसे हैं। और पहले तो हमारे पास पूर्वांचल के ज़्यादा लोग हैं, लगभग 60% जो है वो बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, है ना, इस साइड के लोग हैं। गोरखपुर के भी हैं बहुत से लोग, आपके जो है सुल्तानपुर के भी हैं। तो पूर्वांचल के लोग ज़्यादा थे। लेकिन अब चूंकि कनेक्टिविटी, आगरा एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, कानपुर, ये सारी कनेक्टिविटी एडवांस हो गई है। तो अभी हमारे पास बरेली, फर्रुखाबाद और गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी यहाँ से भी रजिस्ट्री कराई है। बिहार के खास करके बहुत से लोग आ गए हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन अब बिहार के बहुत से लोग जो है वो आए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आप एक अच्छे लोगों की एंट्री बन रही है। और एक अब ये कह नहीं सकते कि कहाँ के लोग आएंगे, क्योंकि अब जो वीडियोस में हम देख रहा हूँ बहुत से लोग जो है वो यूपी वेस्ट से हमें कांटेक्ट और बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक कहा जाए तो ग्रोथ है। जिसके पास ये विजन होगा, मैटर नहीं करता है कहाँ से बिलोंग करता है, वो आके अपना पैसा लगा रहा है। बिल्कुल। एक बात बताइए, इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है और उसके बीच एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपनी साइड से कितनी दूरी पे निकल रहा है? ये सामने 300 मीटर पे आपको पूर्वांचल दिख रहा है और 300 मीटर पे अंडरपास है, और अंडरपास से राइट में 200 मीटर पे, यानी टोटल अपने इस लोकेशन से 500 मीटर की दूरी पे लगभग 50 बीघे के आसपास का जो चौराहा है वो यहाँ पे बन रहा है। और ये पीछे से, बिल्कुल आबादी के पीछे से होता हुआ ये जा रहा है, जो कि सीधा आगरा एक्सप्रेसवे में जाके टच करेगा। आपको यहाँ से दूसरा जो चौराहा है वो डायमंड स्मार्ट चौराहा मिल जाता है, जो कि सीधा आपके जो ले जाके कानपुर के पहले गंगा एक्सप्रेसवे में टच करेगा। उससे पहले रायबरेली रोड, उससे पहले IT सिटी जो नई बन रही है वहाँ पे भी टच करेगा, नीलमथा नगराम रोड पे, उससे पहले किसान पर जो जस्ट पीछे है, लगभग यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी है, तो वहाँ पे भी टच करेगा। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलेंगी। एक बार मैं चाहूंगा जरा कैमरामैन इस तरफ आए। सर, हम लोग इधर आते हैं, जरा इधर के भी व्यू को दिखाते हैं। जरा न्यूजीलैंड रोड के बारे में बताइए सर, कितना चौड़ा होने वाला है, क्योंकि चौड़ीकरण का काम तो चल रहा है। जी, ब्रिजेस का काम चल रहा है अभी, और ये 100 मीटर चौड़ा है। 100 मीटर लगभग 6 लेन के आसपास में कहीं कहीं आ रहा है। और साथ ही साथ इस पे मैंने अभी बताया, सुल्तानपुर रोड से स्टार्ट होके ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, डायमंड स्मार्ट चौराहे को, उसके बाद फिर किसान पथ चौराहे को, किसान पथ के बाद नीलमथा नगराम रोड, जहाँ पे IT सिटी का सेंटर बन रहा है, जलसा रोड पे भी बन रहा है, वहाँ भी बन रहा है। उसके आगे बढ़ते हैं तो मोहनलालगंज, जिसमें के बीच में आपको मिल जाता है डिफेंस कॉरिडोर भी मिल जाता है, पास में आपको जो है वो नवीन उपमंडल स्थल और CRPF कैंप की भी जमीन पड़ जाती है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये आपको बनी बंथरा में ले जाके खोलता है, और बनी बंथरा से जुनाबगंज होते हुए सीधे कानपुर, और कानपुर रोड से गंगा जी पे जहाँ जाके मिलता है, उससे थोड़ा सा पहले जो है, मतलब काफी पहले, ये आपको जो सबसे मेगा जो चौराहा बन रहा है वो गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि प्रयागराज से मेरठ जा रहा है, उसमें कनेक्ट करता है। तो ये NH56B के ये एडवांटेजेस हैं। लगभग ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोड होने वाली है शहर की आने वाले समय में, अभी भी है और आने वाले समय में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब बताइए सर, कोई व्यक्ति आया, ग्राहक खरीदने के लिए लखनऊ पहुंचा, सपोज कर लेते हैं कि वो पूर्वांचल से है जी, तो ये भी हम समझ सकते हैं कि उसको यहाँ के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, लोग बड़ा डरते भी हैं। बिल्कुल। आपके यहाँ आने के बाद पहले वो टोकन अमाउंट कितना देगा, आप उसे कब्जा कब लेने देंगे, रजिस्ट्री में कितना समय लगेगा, सिनेरियो को समझाइए सर। देखिए, अगर कोई आता है तो पहले तो ये है कि अगर कोई कॉल करके आ रहा है तो हम उसको जो है रिसीव भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये सुविधा भी उपलब्ध है जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं या बस स्टॉप्स हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आके बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपना प्लॉट साइज पसंद आ रहा है
आप बुकिंग करके ही उस पर बाउंड्री करा सकते हैं। आप 11,000 से भी बुकिंग कर सकते हैं, अदरवाइज बुकिंग अमाउंट 10% होता है, तो आप उसको बुकिंग करके आप बाउंड्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री की डेट रख के आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। विद इन 35 डेज आपको रजिस्ट्री करानी होती है बुकिंग से लेके, आप इन बिटवीन रजिस्ट्री करा सकते हैं। ये हमारी चीज़ें हैं। बाकी उसके बाद अगर कुछ पैसा अगर किसी के पास थोड़ा बहुत कम पड़ता है, 1,50,000 लाख 2 लाख रुपए, वो हम देख लेते हैं। आप हमें EMI में बाद में भी दे सकते हैं, या फिर कुछ समय लेके भी आप हमें बैठ दे के सकते टेबल हैं। टॉक पे हाँ, होगा कि आप कितना पैसा दे रहे हैं, कितना समय हम आपको बिल्कुल, दे सकते बिल्कुल। हैं, उस पे कर तालमेल सकते बिठाया हैं। जाता हाँ, होगा। और अगर जैसे बहुत आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आप इमीडिएट लोन पोजीशन सारी चीज़ें चाहते हैं, तो यहाँ पे लोन उपलब्ध है। LIC से भी मिल जाता है, पिरामल से भी बहुत से लोगों ने कराया, आधार बैंक से भी बहुत से लोगों ने कराया। इसके अलावा और भी कई सारे बैंक हैं जिससे लोगों के यहाँ पे बैंक हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, मतलब बैंक लोन हुए भी हैं, हो भी रहे हैं, और आप चाहें तो करा सकते हैं। एज पर योर प्रोफाइल आपका एक बैंक होगा जो आपको लोन करा देगा। उसमें जो भी कॉपरेशन होगा वो हमारी तरफ से वो हम करते हैं। ये हाँ जी। पीछे बड़ी लैंड्स जो लोगों ने ली हैं, क्या जी। पर्पस था उनका इतना बड़ा लेने का? ये एक IAS अधिकारी हैं जिन्होंने फार्म हाउस बनाया है। ये आपके पुराने DIG हैं। ये आप जो सामने देख रहे हैं ADM साहब हैं। जी। इधर जो देख रहे हैं आप, ये इधर जो देख रहे हैं ये जजेस हैं, उधर ADM और भी कहीं के हैं। इसके अलावा बहुत से कमिश्नर्स भी हैं जो यहाँ पे आके जमीन ले रहे हैं। देखिए होता क्या है, जो एक पद पे कहीं बैठा होता है उसको इन्फॉर्मेशन भी होती है, बिल्कुल, मैं कहने वाला और था। कहीं ना कहीं अगर इन्फॉर्मेशन है तो फंड भी होना चाहिए। फंड भी अगर है तो आप लोन करा के वगैरह फंड अरेंज करके आप यहाँ ले सकते हैं। अगर आज आप लेते हैं तो कल को आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। सी बात है। मैं ग्राहकों से भी कहता हूँ कि देखिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कहाँ निवेश करें, वीडियोस देखते हैं, सब लोग कहते हैं कि भैया ये प्लानिंग सबसे बेस्ट है, बट आप लोगों को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान के चलिए यहाँ पे गवर्नमेंट बॉडी से जुड़े हुए लोगों ने पैसा डाला है, तो जाहिर बात है उनके पास कोर इन्फॉर्मेशन होती है कि आगे चलकर कहाँ पे विकास जा रहा है। उसी हिसाब से वो लोग निवेश करते हैं। और कभी भी देखेंगे वो अगर रिटायर्ड है तो ऐसी जगह पे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी जहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ हो चुका है, करोड़ों की हो चुकी है, लाखों में खरीदा होगा, तो उनको देख के भी आप फॉलो कर सकते हैं। अब सर फाइनली कीमत क्या रखी है आपने बता देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लोग जब वीडियो देखते हैं ना तो अंदर गुस्सा आता है कि अरे यार सब कुछ बता रहे हैं, कीमत पे क्यों नहीं आ रहे हैं? 1250 रुपए की कीमत है, क्षमा चाहते हैं इसके लिए जी। आप यहाँ पे ले सकते हैं। डायरेक्ट ओनर से आप कांटेक्ट करते हैं। देखिए मैं बहुत सी चीजें आपको बताऊं कि होता क्या है, बहुत से लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता सब बुरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप किसी दूसरे के प्रभाव में आके कहीं भी जाके ले रहे हैं तो उचित पूरी तरह से उचित नहीं होता है। आप खुद देखें सारी चीज़ें, आप देखें समझें, आप बात करें, डायरेक्ट ओनर से बात करें, कौन बीच में बात कर रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप रेट निगोशिएट करें, सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। पर्पज़ ये है कि आप वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ध्यान से देखें, समझें कि कौन कहाँ है, कैसा है। हाँ, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, LD अप्रूव प्रोजेक्ट 5,000 7,000 से नीचे नहीं होते, है ना। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, जो कि इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि जैसे 2-4 हज़ार रुपए 5,000 रुपए EMI के थ्रू लोग बेचते हैं, वो भी नहीं होता है। वो भी प्रॉपर, मतलब मेरी नज़र से बहुत वैलिडेट नहीं करता है। एक एवरेज अमाउंट जो ज़मीन का है उस पर हम बहुत ज़्यादा ऑफर ऑफ भी नहीं कर सकते, बहुत ऐसा ऑफर भी नहीं दे सकते जो कि वैलिडेट ना हो। एक समहाउ एक लोकेशन होनी चाहिए। लोकेशन पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या जो मैंने आपको बताई हैं, उन सारी चीज़ों का मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ। ज़रूरत नहीं, आप गूगल भी करके देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये सारी जो प्रोसेस होता है उसको भी समझना चाहिए कि आप किससे ले रहे हैं, वो लोग कैसे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, या किस तरह से आपका जो है वो उनका अप्रोच है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, निगोशिएशन में भी मैटर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मीडिएटरशिप की बात की जाए तो मैंने अक्सर देखा है कि जब कोई व्यक्ति प्लॉट लेने के लिए आता है, उसकी बात चलिए किसी ब्रोकर से होने लगी जी, वो ब्रोकर कंपनी से जुड़ा हुआ है जी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जी। तो कहीं ना कहीं से जब ग्राहक प्लॉट खरीदता है कंपनी से, तो वो कंपनी उसी ग्राहक के पैसे का कुछ अमाउंट उस ब्रोकर को भी देती है। हाँ जी, देती है। और अगर वो ब्रोकर बीच में नहीं है, इट मींस वो पैसा आपका बच क्या रहा है, आपको सीधे तौर पे अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, नेगोशिएट कर ऑफर मिल जाता है, नेगोशिएशन मिल जाता है। इस पैसे से आप चाहे बाउंड्री कराइए या फिर किसी और काम में लगाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जमाना बहुत महंगा है, जितना पैसा हो बचा पाए आप उतना अच्छा होगा। अब सर ऑफर को जरा थॉरोली बताइएगा, कितना लेने पे क्या देंगे आप? ऑफर ये है कि अगर आप 1,000 स्क्वायर फीट लेते हैं तो आपको 1200 मिलेगा, यानी कि 20 बाई 50 का प्लॉट होना चाहिए, जो कि 1,000 में वो आपका 24 बाई 50 का हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली अगर आप 5,000 लेते हैं तो आपको 6,000, 10,000 लेने पे 12,000 स्क्वायर फीट मिलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। फिर से मैं कहूंगा, देखिए सीधी सी बात है, कहीं भी पैसा आप लगाइए, थोड़ा सा कहा जाए तो एक समझदारी के साथ लगाइए।
कि आपका लगाया हुआ पैसा कल को अच्छा रिटर्न आपको दे, या आप एक अच्छे प्राइम लोकेशन पे मकान बना के रह सके, कम कीमत में हो, अगर ऑफर का लाभ मिल रहा हो तो जाहिर सी बात है उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होता है, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जब भी ऑफर लेके आते हैं इसका लाभ सीधे तौर पे ग्राहक को मिलता है, कोई मीडिएटरशिप भी नहीं है, हम तो एक माध्यम है सर, दिखा रहे हैं। बिल्कुल, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।